स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्वांटिटिव क्रेडिट कंट्रोल जो पॉलिसी है आरबीआई की उसके बारे में, और किस तरीके से कौन कौन सी पॉलिसीज को आरबीआई यूज करता है। और इस वीडियो में हम लोग क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में जानेंगे। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, इसमें करेंसी के वॉल्यूम को कम या ज्यादा नहीं किया जाता है, बल्कि उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। जैसे आरबीआई को लगता है कि जो करेंसी का फ्लो है, मतलब उसके डायरेक्शन को इंडस्ट्रियल सेक्टर की बजाय एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ क्या करना, मोड़ना। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो इसके लिए क्या करेगा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस सेक्टर में जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है वो बेनिफिट देना धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर देगा, बंद कर देगा, या फिर जो रेट है टैक्स वगैरह का वो क्या कर देगा, धीरे से वो बढ़ा देगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह में गवर्नमेंट क्या करेगा, थोड़ा सा लिबरल पॉलिसी को फॉलो करेगा। बैंकों को ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को ये डायरेक्शन देगा, कमर्शियल बैंक को, कि आपको क्या करना है। आपको जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी लोग आए लोन वगैरह के लिए, उनको सस्ती रेट में क्या करना है, लोन देना है, सिक्योरिटी फ्री लोन देना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट कंट्रोल कर रहे हैं। किस तरीके से, करेंसी के वॉल्यूम को कम या ज्यादा करके नहीं, हम उसके डायरेक्शन को, क्रेडिट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। यानी हमको लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट की ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा, तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से क्या कर रहे हैं, उसको शिफ्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। और उसके रिगार्डिंग में हम क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज़ ला रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। आई बात समझ में? यहां पे बोल रहा है देखिएगा, एक लाइन में समझिएगा। The qualitative or selective credit control is, on the other hand, are meant to regulate the terms on which credit is granted in specific sectors. मैंने क्या बताया कि स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो लोन्स वगैरह ग्रांट करने हैं कमर्शियल बैंक को, आरबीआई क्या करता है, किस टर्म्स एंड कंडीशन में ग्रांट करने हैं लोन, वो सारी चीजें डिसाइड करता है। अगर उसको लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमको क्या करना है, ज्यादा क्रेडिट एक्सपेंड नहीं करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में करना है, तो वो उस तरीके से पॉलिसी डेवलप करेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा आसानी से जो है क्रेडिट फैसिलिटीज हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अवेलेबल हो सके, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है थोड़े महंगे रेट पे लोन वगैरह क्या किए जाए, डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, ताकि एक सेक्टर में ज्यादा क्रेडिट का फ्लो हो, दूसरे सेक्टर में कम हो। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सेक्टर की तरफ। यानी ये जो पॉलिसी है इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। बहुत सारे सेलेक्टिव कंट्रोल जो है पॉलिसी है जो कि आरबीआई यूज करता है। सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे, फटाफट समझ में आएगा, देखना। सपोज करो कोई व्यक्ति है, वो बैंक में सिक्योरिटी रख के, अगर वो 1,000 का सिक्योरिटी रखता है बैंक में, तो उसके बदले में उसको 900 रुपए का क्या मिलता है, लोन मिलता है, 10% मार्जिन रखने के बाद। क्योंकि जितना आप सिक्योरिटी रखोगे बैंक में, बैंक क्या करेगा, टोटल के टोटल अमाउंट के बराबर कभी भी आपको लोन नहीं देगा। कुछ वो सर्टेन परसेंट जो है फिक्स रेट से एक मार्जिन रखता है, और बाकी का आपको क्या करता है, लोन के रूप में पैसा देता है। तो सपोज करो मार्जिन का रेट कितना रखा गया, 10% रखा गया। यानी आपने अगर 1,000 रुपए की सिक्योरिटी को रखा बैंक में, तो उसके बदले में आपको 900 रुपए लोन के रूप में मिलेंगे। अब अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं, हमको ज्यादा लोन सिक्योरिटी को गिरवी रख के नहीं देना है, इसको कम करना है, लोन के अमाउंट को कम करना है, तो क्या करेगा, वो मार्जिन का जो रेट है उसको बढ़ा देगा। यानी कि सपोज करो
कि उसने 10% से 25% क्या किया, रेट ऑफ मार्जिन बढ़ा दिया। अब पहले आप 1,000 की सिक्योरिटी रखते थे तो उसके बदले में आपको 900 रुपए लोन के रूप में मिलते थे। अभी आप अगर वही 1,000 रुपए की सिक्योरिटी रखोगे तो सिर्फ आपको लोन के रूप में 750 रुपए मिलेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो आसानी से उस समय 900 रुपए तक का लोन लेता था सिक्योरिटी रख के, अब उसको सिर्फ 750 मिल रहे हैं, तो क्या वो जल्दी जाएगा सिक्योरिटी को गिरवी रख के लोन लेने? नहीं जाएगा। यानी कि जब लगता है कि क्रेडिट को क्या किया जाए, कम किया जाए, तो रेट ऑफ मार्जिन आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और जब आरबीआई को लगता है कि क्रेडिट को एक्सपेंड किया जाए तो रेट ऑफ मार्जिन क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। यानी ये भी एक क्या है, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। आई बात समझ में? जो दूसरा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है वो है पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट में इस तरीके से वो पॉलिसी लाता है जिससे कि कंज्यूमर क्रेडिट में क्या हो सके, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन हो सके। जैसे सपोज करना, ये जनरल लाइफ में बहुत हम लोग देखते हैं, एक बाइसिकल है जिसका कॉस्ट है 500 रुपीज का और उस पर क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप उसे कमर्शियल बैंक से क्या कर सकते हो, आप क्रेडिट में उसे ले सकते हो। क्रेडिट फैसिलिटी कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसे अवेलेबल करा रहा है। सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स किया गया है कि अगर आप बाइसाइकिल खरीद रहे हो तो आपको 50% क्या करना होगा, डाउन पेमेंट करना होगा, और बाकी के 50% को आपको 10 मंथ्स के अंदर में आपको देना होगा। यानी 250 रुपए आपको मिनिमम पेड करना होगा बैंक को, और बाकी के पैसे को आपको क्या करना होगा, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी 25 रुपए पर इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना होगा, देना होगा। यानी एक तरीके से क्या हुआ, यहां पे कंज्यूमर्स को इजीली अवेलेबल हो रहा है। कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा, है ना। ज्यादा यहां पे क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है। अब सपोज करो कि जो 500 रुपए का जो बाइसिकल था उस पर 50% डाउन पेमेंट बढ़ा करके 50 से 75% कर दिया। यानी कि जितनी आसानी से, जितने कम डाउन पेमेंट पे पहले कंज्यूमर को अवेलेबल होता था, अब नहीं होगा। पहले जो है आपको 10 मंथ में बाकी के पैसे का पेमेंट करना होता था, अब उसको जो है घटा करके बोला कि 2 मंथ में आपको पेमेंट करना है। तो जितनी आसानी से क्रेडिट फैसिलिटीज कंज्यूमर को पहले अवेलेबल थी, चूंकि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, अब उतनी आसानी से क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, जिससे कंज्यूमर का क्या होगा, डिमांड घटेगा। तो जब आरबीआई को यह लगता है कि कंज्यूमर की डिमांड को इंक्रीज करना है तो वो कंज्यूमर क्रेडिट को क्या करता है, उस तरीके से लिबरल बना देता है। और जब आरबीआई को ऐसा लगता है कि कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको कम करना है, तो वो क्या करता है, वैसा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अपनाएगा जिससे कंज्यूमर क्रेडिट क्या हो, कम हो जाए। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्या, दूसरा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अगला है मोरल शोषण। यह भी एक पॉलिसी है जो कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, अप्लाई करता है। इसमें क्या होता है, मोरल शोषण मीन्स एडवाइजिंग, रिक्वेस्टिंग एंड persuading in the commercial banks to cooperate with the central bank implementing its general monetary policy। मतलब वो रिक्वेस्ट करता है, वो समझाता है, ठीक है, वो मतलब कमर्शियल बैंक को ये समझाने की कोशिश करता है कि आप जो आरबीआई के द्वारा गाइड की हुई, जो डायरेक्ट की हुई मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कॉपरेट कीजिए, उसके हिसाब से क्या कीजिए, चलिए। आपको आरबीआई के जो भी पॉलिसी है उसको एज अ कॉमर्शियल बैंक क्या करना है, आपको उन पॉलिसी को फॉलो करना है। आई बात समझ में? तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये मॉरल शोषण होता है। इसमें आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को रिक्वेस्ट करती है कि आपको जो पॉलिसी हमारी उसके हिसाब से आप चलिए। ऐसा नहीं है कि हमने बैंक रेट बढ़ा दिया
तो दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर आपको सस्ते रेट में लोन्स मिल रहे हैं तो आप वहां से लो और पब्लिक में बांटो। ठीक है, अगर हमारी पॉलिसी है कि बैंक रेट को इंक्रीज करना है ताकि करेंसी की वॉल्यूम को कम किया जा सके, तो आप उसको क्या करो, कॉपरेट करो हमारे साथ। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, क्रेडिट के वॉल्यूम को कम कर सकें ताकि इकोनॉमी हमारी बेहतर हो सके। तो ये मॉरल सॉल्यूशन भी एक तरीके से क्या है, एक क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है। अब जब बातों से आरबीआई समझाएगा और बातों से समझाने के बावजूद कमर्शियल बैंक नहीं मानेगा और आरबीआई के जो उसके दिशा निर्देश हैं, जो भी उसके पॉलिसी हैं, जो भी उसके गाइडलाइंस हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करेगा कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई क्या करता है, द सेंट्रल बैंक में रिफ्यूज टू रीडिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ द कमर्शियल बैंक। आखिरकार कमर्शियल बैंक जाएगा कहां बिल्स का रीडिस्काउंट करवाने के लिए, वो तो जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई बोलेगा हम तुम्हारे बिल्स को रीडिस्काउंट करेंगे ही नहीं, हम बैन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो है पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा कि आपके ऊपर इतना ज्यादा अधिक हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट इंपोज कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट एक्शन होता है जो कि सबसे लास्ट में ऑप्शन बचता है आरबीआई के पास जब कमर्शियल बैंक उसकी नहीं सुनते। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा क्या कि आरबीआई के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, क्वालिटेटिव जो है क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डायरेक्ट एक्शंस के बारे में देखा, हम लोगों ने मॉरल सॉल्यूशंस के बारे में देखा, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कंज्यूमर क्रेडिट को आरबीआई अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ाता है, घटाता है, किस तरीके से डाउन पेमेंट को कम करता है, इंस्टॉलमेंट को जो है बढ़ा देता है जब उसको कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से भी क्रेडिट को एक्सपेंड या जो है वो कम करता है। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को भी कम या ज्यादा करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वेरियस सेलेक्टिव कंट्रोल्स क्या क्या हैं आरबीआई के। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।